गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को फिर से पढ़ाने जा रही हूँ एक पाती बच्चों के नाम। तो इसका आधा भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इसका बाकी के भाग को पढ़ेंगे। क्या है? लेकर जाओ, है ना, मतलब पत्र लेकर जाओ। अपने गुजरे हुए ज़माने में ज़रूर परियों की बहुत सारी कहानियाँ सुने होंगे, लेकिन ये संसार अपने आप में एक परिकथा जैसा है। रहस्य रोमांच से भरी एक ऐसी कथा जो कभी लिखी नहीं गई है। फिर जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि ये दुनिया जो है खुद ही एक परिकथा जैसा है ना, जिसमें बहुत सारा रोमांचक कहानियाँ लिखी गई है। जिस कथा को देखने, सुनने और समझने के लिए हमें केवल वो आँखें, वो कान और वो दिल दिमाग चाहिए जो जीवन और सौंदर्य को समझते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे हमें बनना पड़ेगा कि जिसे हम अच्छे से समझ सकें, सुन सकें, है ना, देख सकें अपनी प्राकृतिक सुंदरता को। हाल ही में मैं अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड गया। इन देशों में जाकर मैंने पाया कि वहाँ के बच्चे भी यहाँ की तरह हैं। मतलब दूसरे देश के भी जो बच्चे हैं वो केवल बिल्कुल यहीं की तरह हैं। इसलिए हम जल्द ही दोस्त बन गए और फिर मुझे मौका मिला साथ में खेलें। ये सब उन बड़े लोगों से बात करने की तुलना में कहीं ज़्यादा दिलचस्प था। मतलब बच्चों से खेलना, बच्चों के साथ टाइम पास करना बड़ों लोगों के साथ टाइम पास करने से ज़्यादा अच्छा लगा। बड़े लोगों से मिलने से ज़्यादा अच्छा बच्चों से मिलने में लगा। बच्चों, दुनिया में हर जगह आपकी ही तरह स्कूल जाने, खेलने और कभी कभी झगड़ने वाले, लेकिन जल्द ही दोस्त बन जाने वाले बच्चे हैं। बच्चे ही एक ऐसे हैं जो जल्द ही दोस्त भी बन जाते हैं, आपसे झगड़ा भी करते हैं, है ना, और वो भी जिस तरह आप पढ़ते हैं, खेलते हैं, वो भी खेलता है। उनके देशों के बारे में आप अपनी किताबों में पढ़ सकते हो और क्या पता कल आप बड़े होकर वहाँ खुद जाओ। लेकिन याद रखो कि आप जब भी कहीं जाना, मित्र की तरह जाना, तभी आप वहाँ हजारों मित्रों को स्वागत करता पाओगे, है ना। मतलब आप हो सकता है कि अभी तो आप किताब में अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड के विषय में पढ़े होंगे, लेकिन हो सकता है कि आप पढ़ लिख कर जब बड़े बन जाओ, बड़े आदमी बन जाओ, बहुत पैसा कमाने लगो, तो आप भी उस देश में जाओगे। और जाने के बाद कहते हैं कि वहाँ जाना ज़रूर, लेकिन एक मित्र बनकर, क्योंकि जो मित्र बनकर जाता है वो ज़्यादा उसकी स्वागत होती है। ये चिट्ठी लिखते समय मैं संसार में बिखरी बच्चों की उस विशाल फौज के बारे में सोच रहा हूँ जो बाहर से कई तरह से अलग है। अलग भाषा, अलग वेशभूषा और अलग आचार व्यवहार, फिर भी कुछ है जो सब में समान है। अगर उन्हें एक साथ कर दिया जाए तो निश्चित रूप से वे खेलेंगे और लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मगर ये लड़ाई झगड़ा भी तो उनके खेल हैं। वे बड़े लोग की तरह अंतर के बारे में नहीं सोचते। बच्चे खेल कूद में खेलते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन बड़े लोग की तरह नहीं होते हैं कि वो उससे बदले की भावना रखते हैं। जो चीज़ों को खुले मन से आश्चर्य व उत्सुकता से देखते हैं, मैं उनके साथ बड़े शहरों की बजाय उन बूढ़े पहाड़ों, हरे भरे जंगलों और उछलती नदियों के पास जाना चाहूँगा जो हमें हमारे देश की कहानी सुनाते हैं। मैं चाहूँगा कि बच्चे और खुद के लिए खोजें, ताकि वे भारत के एक भाग में जाकर बर्फ़ से खेले, फिर कर्क और मकर रेखा के बीच तीखी गर्मी में पनपते जंगलों को आँखों से महसूस करें। जंगल
दरख्वास्तों, पहाड़ियों और फूलों की खोज से भरी यात्रा बदल बदलते मौसम में जीवन और रंगों की दस्तक होगी। मतलब वो चाहते हैं कि मैं वैसी जगह पर ना जाकर ऐसी जगह पर जाएं जो बहुत अच्छा से हमें पहचान सके, हम हमारे भारत की प्रकृति को बता सके। याद रखो बच्चों, अगर हम लोगों से मित्रतापूर्ण ढंग से मिलते हैं तो वे हमारे मित्र बन जाते हैं, लेकिन हम उनसे डरते हैं या उनके प्रति घृणा और नापसंदगी का भाव रखते हैं तो वे भी हमारे साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं। ये सदियों से जाना हुआ बहुत सामान्य सा सत्य है, परंतु फिर भी हम इसे भूल जाते हैं। एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से डरते और घृणा करते हैं, और इसी डर घृणा के चलते मूर्खों की तरह एक दूसरे से झगड़ते हैं। मतलब अगर हम किसी से अच्छे व्यवहार करें तो ज़रूरी है ही कि वो भी हमारे से अच्छे व्यवहार करेगा। अगर हम किसी से झगड़ा करते हैं तो लोग हमसे भी झगड़ा ही करेगा। बच्चों को बुद्धिमान होना चाहिए ताकि वे उन सब बातों को समझ सके। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जो भी बच्चे इसे पढ़ेंगे अधिक संवेदनशील और बुद्धिमान होंगे। तो ये पत्र समाप्त हुआ और ये चाचा नेहरू ने हमारे भारत देश के बच्चों के लिए लिखे थे।